प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजरायल दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दूं, पीएम मोदी की ये यात्रा 25 से 26 फरवरी तक होने वाली है। इसके अलावा ये उनका दूसरा दौरा है। इससे पहले जुलाई 2017 में वो इजरायल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने थे। नेतन्याहू ने बुधवार रात मोदी के सम्मान में एक प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया है। बता दें कि नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी के दौरे का बेसब्री से इंतजार का जिक्र भी किया है। बता दूं कि पीएम मोदी के इजरायल दौरे की शुरुआत के साथ ही लेकिन अब पश्चिम एशिया की कूटनीति में भी नई हलचल देखने को मिल रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस दौरे को कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एक नए रणनीतिक गठजोड़ की दिशा में बड़ा कदम बताया है और दोनों देशों के लिए ये बहुत अहम माना जा रहा है। नेतन्याहू के मुताबिक भारत इजराइल रिश्ते अब केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उससे कई ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय संरचना की ओर भी बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू ने भारत को वैश्विक शक्ति करार देते हुए ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके खास दोस्त हैं, प्रिय मित्र हैं और दोनों देशों के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ये साझेदारी मध्य पूर्व और उसके आसपास के ऐसे गठबंधन का रूप ले सकती है जो साझा चुनौतियों के खिलाफ सामूहिक जवाब देने में सक्षम होगा, यानी कि जरूरत पड़ने पर दोनों देश एक साथ होंगे तो लड़ाई लड़ सकेंगे। नेतन्याहू के अनुसार ये गठबंधन उन देशों का समूह होगा जो वास्तविकताओं, चुनौतियों और लक्ष्यों पर सहमत हैं और शिया तथा सुन्नी ध्रुवों जैसे कट्टरपंथी एक्सिस के मुकाबले साझा रणनीति तैयार कर सकते हैं। उनका ये मानना है और ये कहना है कि अलग अलग दृष्टिकोण रखने के बावजूद ये सहयोग दीर्घकालिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। भारत इजराइल संबंधों को प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफी ज्यादा अहम बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसे और शांति की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित बताया। लेकिन नई दिल्ली पारंपरिक रूप से किसी सख्त गुटीय राजनीति से दूरी बनाए रखती आई है हमेशा से। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की ये पहल क्षेत्रीय ध्रुवीकरण को और ज्यादा कठोर बना सकती है। इससे ईरान, तुर्की जैसे इजराइल के प्रतिद्वंदी को घेराबंदी का नैरेटिव मिल सकता है और कुछ संभावित साझेदार इजराइल के बहुत करीब दिखने से हिचक सकते हैं। उनके अनुसार भारत की प्राथमिकताएं भले ही रक्षा, तकनीक और व्यापार है, लेकिन इजराइल इसको इस रूप में भी देख रहा है कि अगर भारत उनके साथ आता है तो बाकी के जो देश जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो उनसे डर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान यशुरलम में एक इनोवेशन इवेंट में हिस्सा भी लेंगे प्रधानमंत्री मोदी और याद वशोम का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी इजराइल की संसद नेसेट में भी संबोधन देंगे। साथ ही वे हेलोकॉस्ट स्मारक याद वशेन का दौरा करेंगे और जेरूसलम में आयोजित एक इनोवेशन इवेंट का हिस्सा लेंगे और वहां पे भी एआई की महत्वाकांक्षाओं को लेकर बात करेंगे, जो दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच राजनीतिक गर्मजोशी का प्रतीक भी माना जा रहा है। आपको बता दूं कि इससे पहले 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सेनेट को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री की इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के साथ मुलाकात भी तय मानी जा रही है। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच उस स्तरीय वार्ता भी होगी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांट कंप्यूटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं वो ये रक्षा और सुरक्षा को माना जा रहा है, जिसको प्रमुख एजेंडा के सूत्रों के अनुसार देखा जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में रक्षा और सुरक्षा सहयोग प्रमुख एजेंडा होंगे और भारत और इजराइल इस पे ज्यादा बात करने वाले हैं। भारत स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहा है और इस संदर्भ में भी इजराइल से बात करेगा और इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा होने वाली है कि वो इसको लेकर और आगे कैसे काम कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच कैसे मजबूती बढ़ सकती है। बता दें कि ये दौरा 2017 में पीएम मोदी की पहली इजराइल यात्रा के बाद होने जा रहा है। उस ऐतिहासिक दौरे ने दोनों देशों को करीब लाया था और संबंधों को नई दिशा दी थी। नेतन्याहू ने भारत को एक उभरती वैश्विक शक्ति बताया है और अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी व्यक्तिगत दोस्ती का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह भी कहा है कि वे इस यात्रा के दौरान होने वाली चर्चाओं को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है और भारत इजराइल के साथ भरोसे, नवाचार और शांति और प्रगति की साझा प्रतिबद्धता को बेहद महत्व देता है और इसीलिए ये दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे से पहले दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क भी तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हाल के महीनों में इजराइल का दौरा भी करके आए थे, जबकि कई इजरायली मंत्री भी भारत आ चुके हैं। नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भी इजराइल का बड़ा सरकारी और निजी प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ था, जो उभरती ताकतों को खास तौर पर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ते सहयोग का संकेत दे रहा था और उन्होंने भी इस समिट में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी दावा किया था और शोकेस किया था। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भारत इजराइल संबंधों को नई ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ा सकता है, साथ साथ पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर पर भी दूरगामी असर डाल सकता है।
तो दोनों देशों के बीच ये जो दौरा होने जा रहा है काफ़ी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी इसको दोस्ती के रूप में भी देख रहे हैं। नेतन्याहू का भी ये कहना है कि उनकी ओर से अगर ये दौरा सफल होता है, दोनों देशों के बीच जो चर्चाएँ होने वाली हैं, उन पे बात अगर अच्छे से होती है तो नेतन्याहू के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, वो देश भी फिर शायद इस दौरे की वजह से उनको भी नुकसान पहुँच सकता है और वो उनसे दूरी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये दौरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इज़राइल के लिए रवाना हो चुके हैं। अब उस दौरे में क्या कुछ होता है, किन चीज़ों पे चर्चाएँ होती हैं, क्या बातें होती हैं, वो सब हमारे तक पहुँचते ही हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन इस दौरे से जुड़ी और खबर को जानने के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।